क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हूँ। ये जो अभी 600 से 700 करोड़ का जो स्कैम हुआ है, हेल्थ स्कैम, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि रेखा गुप्ता की सरकार ने अभी इसको एक्सपोज किया है। नहीं, गलत है ये एक्चुअल में। हाँ, ऑब्वियसली रेखा गुप्ता के ही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इसको एक्सपोज किया। ये अच्छा चीज़ है कि कुछ जो मेजर घटना जो घट रही है, और ये तो देखिए अभी चलिए संज्ञान में आया, ये बहुत पहले से अपने कुर्सी पे बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर में और भी कोई कई घोटाले होंगे, तो उसके ऊपर में भी जांच करने की ज़रूरत है। और भी घोटाले निकलेंगे। और बाद बाकी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये क्या बोलते हैं, इसके ऊपर में जांच हो रही है, और सिर्फ जांच ही ना हो, जैसे 600 करोड़ हो, 700 करोड़ हो, जितना भी रुपया हो, इनका क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी बेचे, चाहे जैसे भी करें, जिसका इसमें शेयर है, वो सारा पैसा ये टैक्स पेयर का ही है, उनसे सारा पैसा वसूल किया जाए। 600 करोड़ 700 करोड़ कैसे कर रही है सरकार, उससे मतलब नहीं है। टैक्स पेयर का पैसा है और टैक्स पेयर के पास में ही आना चाहिए। ये कोई किसी का बपौती नहीं था ना कि मतलब वो 600 करोड़ का 700 करोड़ का घोटाला कर दिए। और देखिए, ये चीज़ बहुत टाइम के बाद में सुनने को मिला कि ये चीज़ हुआ। ठीक है, मैं ये सारे घोटाले हो रहे हैं, चलिए कम से कम संज्ञान में आया, नहीं तो आगे चल करके ये कितने और घोटाले करते ये महिला, ये इसका और इसमें कितने लोग संलिप्त होंगे ये मुझे नहीं पता। ये कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई के बाद में आराम से पता चलेगा कि क्या है। पिछले कुछ 6-7 साल से लगातार हम सुनते आ रहे थे। इस एक साल के पहले की बात करें तो हम लगातार पिछली सरकार के बारे में सुनते आ रहे थे कि ये स्कैम हो गया, ये स्कैम हो गया, इतने का घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया, डीटीसी बस खरीदार का घोटाला हो गया, लेकिन कभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, पकड़ा नहीं गया इस स्कैम में। और जैसे रेखा गुप्ता ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है इस पर 7 लोगों को निलंबित करके, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैम देखिए, पहले का जो है ना, वो सरकार खुद संलिप्त थी। आप ये देख लीजिए, केजरीवाल के अगेंस्ट में जो इनके महानायक हैं, वो आप देख लीजिए कि 183 आईफोन इन्होंने तोड़ा था। ठीक है, 183 आईफोन। एक अगर आईफोन अगर 1,10,000 रुपये का, मैंने 1 लाख रुपये का ही मान लेते हैं, 183 आईफोन कितना रुपए का हो गया। और ये तो टैक्स पेयर का ही था ना, ये तो कट्टर ईमानदार थे। ये सोचिए क्या बोल कर गए, हम कट्टर ईमानदार हैं। तो पहले बहुत सारा घोटाला, आज देख लीजिए आप, जो डीटीसी बस और दिल्ली जल बोर्ड, जो शीला दीक्षित के समय में प्रॉफिट में चलती थी, वो इनके समय में लॉस में चलने लगी। क्यों? ये सारा कुछ ना कुछ स्कैम था और कुछ नहीं। ये सब कुछ एक स्कैम है। इसमें अगर क्या बोलते हैं, दिल्ली सरकार अगर इस डिपार्टमेंट और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये सबको जो कार्रवाई करते हैं, सीबीआई, ईडी, जितने भी लोग हैं, ये सब करें, उसके बाद में आपको प्रॉपर दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए, जेल तो जानी चाहिए। ये एक होता है ना कि मैम, जैसे ए राजा को देख लीजिए, आज कहाँ है, आज जेल के बाहर है। 1.76 लाख करोड़ का 1.76 लाख करोड़ का घोटाला उन्होंने किया था। हम एक बोलते हैं ना कि स्कूल में जब हम सुनते थे कि कितने आम हैं, ये एज्यूम करो इतने आम है, तो इतना रुपया हम एज्यूम नहीं कर सकते। आज वो कहाँ है? ये सब सजा नहीं, ये सब सजा नहीं है, ये मजा है। 1 साल 2 साल जेल में रहे और फिर बाहर आ गए। अच्छा, एक और चीज़ देखने को मिली, मतलब जब से ये स्कैम सामने आया तब से विपक्ष तिलमिलाया हुआ है और लगातार जो है रेखा गुप्ता पर आरोप लगा रहा है कि ये स्कैम जो है उन्होंने करवाया है और उन्हें जेल जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। जबकि ये तो एक्सपोज हुआ है, पिछले कई सालों से चल रहा है। इसे किस नज़रिए से देखते हैं? खुद केजरीवाल जब जेल गए थे तो ये कहते थे कि मैं जेल से शासन चलाऊंगा। उनको शर्म नहीं आ रही है ये सब बोलते हुए? आतिशी को शर्म नहीं आ रही है, जो बोलती थी कि मैं खड़ाऊ रख करके, जो राम विरोधी लोग पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि हम खड़ाऊ रख के हम शासन चलाएंगे। तो ये सब कुछ नहीं था, और ये सब बेवकूफ़ी है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का है। जो इनके पास में एथिक्स कुछ बच्चा नहीं है। जो रेखा गुप्ता के पिता को गाली दे रहे थे, शायद उनके पिता का स्वर्गवास हो गया है, उनको गालियां दे रहे थे, सौरभ भारद्वाज या कौन गाली दे रहे थे कुछ दिन पहले। आज वो ये बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता, क्यों भाई, क्या प्रूफ आपको मिलेगा रेखा गुप्ता के अगेंस्ट में? हाँ, अगर वो इसमें संलिप्त है तो बिल्कुल रिजाइन देना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर जैसे विपक्ष का आरोप है कि अगर रेखा गुप्ता करवाती तो वो खुद एक्सपोज करके खुद क्यों पकड़वाती? मैम वही बात है। देखिए, ये क्या है ना कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है, समझे? कहीं पर जाते हैं ना, मेरे को याद है, मैं पालम में था, ठीक है, वहाँ पे आग लग गई थी, एक घर में 9 लोग मर गए थे, 9 या 11 लोग मरे थे। वहाँ पे सौरभ भारद्वाज आकर के वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, समझे? तो देखिए, ये क्या ना, लाशों पे राजनीति करना और ये सब करना इनके लिए आम बात है, समझे? जो लोग आए थे शिक्षा नीति को लेने, वो शराब नीति लेकर आ गए। तो पिछले गवर्नमेंट से तो तुलना ही नहीं है इस सरकार का। ये सरकार अच्छा काम कर रही है, और जितने भी स्कैम्स, जितने भी आगे पीछे जो भी स्कैम्स होंगे, वो सब उजागर होंगे। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ स्कैम्स नहीं, वो जेल नहीं जानी चाहिए मैम। उनका एक रुपया
रुपया 600 करोड़ 700 करोड़ जो भी हो सब कॉन्फिस्टिकेट करे, चाहे आप प्रॉपर्टी बेचे चाहे कैसे करें, मुझे उससे मतलब नहीं है। एक एक रुपया टैक्स पेयर का पैसा है वो आना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? इंद्रेश द्विवेदी। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ जी। अभी जो स्कैम हुआ है 600 से 700 करोड़ का जो है हेल्थ स्कैम जो हुआ है, डॉक्टर वत्सला अग्रवाल ने किया है, बड़ा नाम सामने आया है, जेल भी जा चुकी हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्योंकि हेल्थ जो है बेसिक नीड है लोगों की, दिल्ली वासियों की। मैम देखो, ये अपने आप में इतना घिनौना काम है, इतना घिनौना काम है कि आप मेडिकल इक्विपमेंट्स में तो दवाइयों में तो मशीनरीज में सब चीज़ों में अपना कमीशन रख के और हाई रेट्स पे खरीद रहे हो आम जनमानस। मैं कई बार पहले भी ये अपना वॉइस रेज कर चुका हूँ कि जो आम जनमानस है अस्पतालों में जब वो पड़ा होता है तो उसको टाइम से ना तो दवाइयाँ मुहैया होती हैं, महंगी दवाइयाँ तो सारे सरकारी अस्पताल बाहर के लिख देते हैं। टेस्ट बहुत से सरकारी हॉस्पिटल आज भी ऐसे हैं जो सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड ये सब बाहर से लिख देते हैं, समझ गए, बहुत सारे। और अस्पतालों में भीड़ देखो, बेसिक सुविधाएं मुहैया नहीं है। मैं जब आपको नाम बता सकता हूँ अस्पतालों के, या नाम के किसी भी सरकारी अस्पताल के, आप लेबर डिपार्टमेंट में चले जाइए जहाँ जच्चा बच्चा होते हैं, एक एक बेड पे 2 से 3 महिलाएं आफ्टर डिलीवरी वो लेटने को मजबूर हैं। एक बेड पे 2 से 3 महिलाएं, मिनिमम 2 तो लेटती हैं। तो सोच कर देखिए कि इतना अभाव है और वहाँ पर आप 600 करोड़ का घोटाला कर रहे हो, तो आप अपराध नहीं कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। आपकी सज़ा सिर्फ जेल तक नहीं होनी चाहिए, आपको कहीं उससे बियॉन्ड जाके सज़ा मिलनी चाहिए। और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे लोगों की नाक में नकेल ढले, एक ऐसी मिसाल पेश करो कि जिससे दोबारा लोग घोटाला करने। अरे मजाक हो गया, हर एक चीज़ में जहाँ देखो वहाँ स्कैम निकलता है। हम कांग्रेस से भी दुखी थे ना, हमेशा यही स्कैम निकलता था। लेकिन मैं बीजेपी में एक चीज़ खुश हूँ कि एटलीस्ट इस बार अपराधी पकड़े तो जा रहे हैं, वो जेल तो जा रहे हैं, इसके लिए मैं बधाई दूंगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं रेखा गुप्ता सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपनी सरकार में एक ऐसी करप्शन को उजागर किया, उसको अरेस्ट कराया और उसकी जांच चल रही है वत्सला अग्रवाल की, तो इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। साथ ही ये देखें कि जैसे ही ये स्कैम बाहर आया डॉक्टर वत्सला अग्रवाल का, वैसे ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। 7 लोगों को निलंबित कराया, खुद निकल पड़ी ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए, लोगों के हॉस्पिटल्स जाकर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, किस तरह की दवाइयों की कमी, और काफ़ी कुछ पकड़ा भी गया है। उसको किस नज़रिए से देखते, कितना ज़रूरी था? ये ज़रूरी था ना, आज उनकी नज़र में आया, उन्होंने जब चीज़ों को ताबड़तोड़ फैसले लिए, इसलिए मैंने उनकी तारीफ़ करी ना कि ये एक अच्छी चीज़ है कि बीजेपी के राज में कम से कम जो स्कैमर्स हैं, जो स्कैम कर रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, वो पकड़े जाते हैं, वो मामले उजागर होते हैं और वो लोग जेल भी जाते हैं। ये हम पैटर्न देखते आ रहे हैं 2014 से। उससे पहले तो लोग बड़े बड़े घोटाले करके इस देश के अंदर में नेता ऐसे भी रहे हैं ना कि कॉलर ऐसे टाइट करके कि हम नहीं दूंगा इस्तीफा, हम चलाऊंगा बिहार, रहे हैं ना। ऐसे भी नेता रहे हैं ना कि जेल में जाके मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं सरकार चलाऊंगा, मैं आम खा के अपना शुगर बढ़ा लूंगा लेकिन मैं सरकार जरूर चलाऊंगा। आज की डेट में कम से कम हमें ये चीज़ तो देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री ने त्वरित संज्ञान लिया, लोगों का सस्पेंशन किया, वत्सला पे कार्रवाई हो रही है और उसकी जांच भी करवा रही हैं। तो ये इसलिए रेखा गुप्ता बधाई की पात्र हैं, मैं इसलिए उनको बधाई दे रहा था। लेकिन अब इसमें एक चीज मेरी है कि आप सब कुछ करो, लेकिन अगर जो आम आदमी है जो अस्पताल में जा रहा है उसको बेसिक सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं, हालांकि अस्पतालों की हालत भी बहुत सुधरी है पहले से, लेकिन स्टिल आज भी अस्पतालों में बुरा हाल है। तो जो बेसिक सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं, अगर उसमें सुधार नहीं किया तो सब बेकार हो जाएगा। तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जो सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब बाहर से लिख देते हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ बाहर से लिख देते हैं, जबकि अस्पताल के अंदर में स्टॉक में दवाइयाँ होती है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम इतने का इलाज फ्री करेंगे, बावजूद इसके लोगों को बाहर से सीटी स्कैन कराना पड़ता है और वो मजबूर कर देते हैं, क्योंकि अगर सरकारी अस्पताल से कराओगे तो वो एक एक महीने की डेट देते हैं सीटी स्कैन के लिए। सोचो, पेशेंट बीमार आ जाए, उसको सीटी स्कैन की नीड आ जाए और आप डेट दे रहे हो 1 महीने बाद की। ऐसे न जाने कितने पेशेंट है जिनका सीटी स्कैन की डेट मिली हुई है और वो उस डेट तक भी नहीं पहुंच पाए और वो बेचारे पैक होकर आ गए और शमशान घाट में जल गए। तो इस पर भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, वो करिए। एक और सवाल है कि मतलब रेखा गुप्ता की सरकार ने खुद ही इस स्कैम को एक्सपोज किया है और उल्टा उन पे ही विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि रेखा गुप्ता की सरकार ने करवाया। मतलब ये क्या है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप कि जो स्कैम उनके थ्रू हुआ है और वो उल्टा रेखा गुप्ता पर ही आरोप लगा? देखो मैम, ऐसा होता है, विपक्ष का काम है कुछ तो करेगा ना। विपक्ष अगर विपक्ष बिल्कुल ही शांत
बैठ जाएगा तो फिर वो विपक्ष किस बात का। तो सीधी सी बात है, ये आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष का चलता रहेगा। मुझे लगता है एक जनता होने के नाते हमें इसको एंजॉय करना चाहिए कि फालतू के जो भी आरोप विपक्ष लगाता है। हाँ, मैं एक चीज़ बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, जिस दिन मेरे देश का विपक्ष जेन्युइन मुद्दे पर सरकार को घेरने में कामयाब हो जाएगा और कोई जेन्युइन मुद्दा लेकर आएगा, मैं सरकार के खिलाफ हो जाऊंगा और विपक्ष के साथ हो जाऊंगा, लेकिन वो मुद्दा जेन्युइन होना चाहिए। बाकी ऐसे तो ये पता नहीं कितने मुद्दे लाए ना, तमाम मुद्दे लाते हैं फिर खुद ही हंसी का पात्र बनते हैं और चले जाते हैं। तो आप इसको एंजॉय कीजिए। क्या नाम है आपका? दुर्गेश झा। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ कहाँ रहते हैं? दिल्ली करोलबाग विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। तो अभी ये जो हेल्थ स्कैम हुआ है, 2 रुपए के ORS को, 2-2.5 रुपए के ORS को 15 रुपए की लागत दिखा के लाखों कमाए हैं, 10-10 लाख की एक्सरे मशीन्स को जो है करोड़ों कमा लिए। मतलब एक छोटे से आइटम से करोड़ों का घोटाला कर डाला। किस नज़रिए से देखते हैं आप इसे, और जो एक्सपोज हुए हैं? सबसे अच्छी बात है कि ये सरकार ऐसी है जिसको ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बोलेंगे। कम से कम अगर अपनी ही सरकार में कमी दिखाई दिया तो उसको एक्सपोज तो किया, उसको कम से कम सजा तो दिया। लेकिन मेरे भाई अभी कह रहे थे पता क्या, कि CT स्कैन के लिए लाइन लगी हुई है। मेरे भाई को ये समझना चाहिए कि आज 2014 से पहले एम्स कितने थे और आज कितने हैं, और भारत की आबादी कितनी है। इस चीज़ को आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आज एम्स CT स्कैन की बात करें हम, अगर आज 1 महीने की डेट मिल रही है, उसकी भी उत्तराधिकारी हम ही हैं। हम ही आम जनता वहाँ पे वो लगाए हैं लाइन। कोई मंत्री का बेटा और उनका पोता नहीं है वहाँ पे लाइन में, हम ही आम हैं। तो जब हम लाइन में लगे हैं ना, तो हम सब एक हैं, सीधी सी बात है। तो आज अगर 1 महीने के बाद डेट मिल रहा है या 2 महीने के बाद, उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। तो गवर्नमेंट पिछली से ऐसी थी जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से आज महीनों दिन की लाइन लग रही है किसी भी चीज़ में। अच्छा, डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को अरेस्ट भी करवा दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उन पर जो है जांच भी करवा रही हैं कि क्या क्या स्कैम हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं जो ये गवर्नमेंट ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है? बिल्कुल अच्छी बात है, ये एक्शन लेना चाहिए और इन जैसों को कटघरों में भरना चाहिए, ताकि इनको ये समझ में आए। इनके जो ऐसे जो भी इस टाइप का कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, शिक्षा में हो या स्वास्थ्य में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उनको ये लगना चाहिए कि ये सरकार पिछली सरकार की तरह नहीं है कि हमारे घोटाले को आपस में सामंजस्य करके एक घोटाला करार करके साइड में आपको निकाल देंगे। ये वो सरकार है जो दूध का दूध और पानी का पानी करके आपको हवालात में जाना पड़ेगा। मैं इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ, पिछली सरकार केजरीवाल की सरकार थी। केजरीवाल की सरकार में मोहल्ला क्लिनिक आया था दिल्ली में, ये हम आप सभी जानते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाई दी जाती थी, इसकी जानकारी कितने लोगों को पता है? यहाँ 4 करोड़ की आबादी थे, वहाँ पे पता है जेनेटिक दवाई दी जाती थी, जिसको हम आम तौर पे कह सकते हैं स्वीट पॉइजन। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि विदाउट एंटीबायोटिक वो 4 कलर के एक वो दे देते दवाई, लाल कलर, पीला कलर, नीला कलर, सफ़ेद कलर, जिसका कोई नाम नहीं पता। आप ये नहीं पता कर सकते कौन सी कंपनी की ये कौन सी दवाई है। तो मतलब फिर भी ये भी तो एक तरीके से स्कैम ही हुआ। ये जो स्कैम है, कम से कम ये सरकार सामने लाई है। पिछली मुझे कोई सी सरकार के कोई भी ऐसा नेता बता दीजिए, कोई भी ऐसा मंत्री बता दीजिए जिनको केजरीवाल सरकार ने खुद एक्सपोज किया हो कि ये हमारे सरकार के नेता हैं, ये मंत्री हैं और इन्होंने ये घोटाला किया तो हम जेल में डाल रहे हैं। केजरीवाल सरकार में कोई सा एक भी नाम बता दीजिए मुझे, कोई सा भी जाहिर नहीं हुआ है। जाहिर अगर हुआ है तो ये रेखा गुप्ता की सरकार जब आई है, जब इनका घोटाला खुला है। इससे पहले मुझे कोई नहीं है। कम से कम ये सरकार इतना तो जरूर कर रही है, घोटाला करने वाले को ये जरूर याद दिला रहे हैं कि तुम तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे आने वाले नस्ल भी इसका पैसे का भोग नहीं कर सकता है। तो ये बात सत्य है। इसीलिए हम इस सरकार के साथ हैं और आज भी साथ है, कल भी साथ रहेंगे, जब तक इस टाइप के काम करते रहेंगे वो।